क्या आप लोगों ने गौर किया है कि कुछ लोगों से हम कितना इम्प्रेस्ड होते हैं या कुछ लोग हमें कितना प्रभावित करते हैं? जैसे कि फौजा सिंह जी, जिन्होंने 100 साल की उम्र में मैराथन पूरा किया, या युचिरो मोरा जी, जिन्होंने 80 साल प्लस उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी। ऐसी ही एक पर्सनालिटी है मेरे फेवरेट अमिताभ बच्चन जी, जो 80 प्लस के हैं, पर कहीं से कोई भी उनके लाइफस्टाइल और उनकी फिटनेस को देख के ये नहीं बोल सकता। तो ऐसे ही कुछ राज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे हम किसी भी उम्र में यंग और फिट रह सकें। अब मुझे पता है आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, कौन है ये और क्यों आई है अभी हम लोगों के बीच में? तो मैं हूँ डॉक्टर सोनू सिंह, एल्यूमिनाई फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, और मैं स्पेशलाइज करती हूँ रिजुवेनेशन मेडिसिन में, यानी मेडिसिन जो हमें यंग रखती है, जवान रखती है। तो वो मेरी एक्सपर्टिसी है, और आज मैं जो भी कुछ हूँ वो अपने टीचर्स और अपने प्रोफेसर्स की वजह से हूँ। और आज मैं जो आप भी आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरे पिछले 20 साल से प्लस एक्सपीरियंस है। अब आप क्यों जुड़े, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे साथ क्यों जुड़े या क्या मिलेगा आपको इससे। तो इसमें मिलकर हम और आप डिस्कस करेंगे बहुत ढेर सारी बातें जो हमको यंग, फिट और हेल्दी रखेंगी। तो क्या है वो बातें हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो कोई भी साइंस हो, हमारे देश की या विदेश की, फ्यूचर की मेडिसिन हो, करंट मॉडर्न मेडिसिन हो या एंशिएंट मेडिसिन हो, हम उन सब में से अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ कर लेकर के आएंगे कि जो हमको बेनिफिट करती हैं, हमको यूज करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, क्यों अश्वगंधा को माना जाता है ब्रेन का टॉनिक, कैसे हेल्प करता है अश्वगंधा हमारे ब्रेन में जो बीमारियां होती है ना, भूल जाने वाली, याद ना रखने वाली, उसमें हम और जानेंगे। चाइनीज मेडिसिन के जिनसेंग को अच्छे से, क्यों कहा जाता है उसको एक वंडर ड्रग टू कीप योर माइंड शार्प एंड फोकस। इसके अलावा और जो नई न्यूट्रोपिक्स ड्रग्स आ रही हैं, कैसे वो हेल्प करने वाली हैं बहुत ढेर सारी मानसिक बीमारियों में। जैसे हमारी एल्जाइमर डिजीज के लिए क्या नया आ रहा है, जैसे हमारी सिनाइल डिमेंशिया के लिए, जो एज के साथ जिसको कहते हैं भूलने की बीमारी, उसमें क्या नया हो रहा है। इसके अलावा हम जानेंगे बहुत ढेर सारी और बीमारियों के बारे में जिनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो उम्र के साथ साथ होनी ही होनी है, जैसे कि गठिया की बीमारी, जैसे हार्ट की बीमारी, बीपी की बीमारी। तो क्या हम इन्हें रोक सकते हैं? हम मिलकर के जानेंगे कि इनमें से कोई भी बीमारी एक दिन, एक महीना, एक हफ्ता, एक साल की वजह से नहीं होती है। इन बीमारियों की शुरुआत हमारे 20s और 30s में शुरू होती है, फील हमको हमारे 40s या 50s या 60s में होती है। तो कैसे हम इनको रोक सकते हैं? अगर हो गई हैं तो हम उनकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, और कुछ हद तक तो हम रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी वापस फिर से फिट हो सकते हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में लेकर के आएंगे एक्सपर्ट्स को, अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स को, जो हमें बताएंगे कि उनके अपने सब्जेक्ट में क्या नई रिसर्च हो रही है टू कीप अस फिट एंड हेल्दी। जैसे स्किन वाले हमें बताएंगे क्या ये पॉसिबल है कि हम जब एज ज्यादा हो हमारी, तब भी हमारी स्किन इतनी ही यंग और वाइब्रेंट रहे। बोन्स वाले डॉक्टर हमें बताएंगे कि जो हमारी बोन से जुड़ी हुई बीमारियां, जिसे हम मान लेते हैं कि एज के साथ होनी ही होनी है, क्या ये पॉसिबल है कि वो हमको ना हो और हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी उतना ही फिट रहे जितना हमारे यूथ में था। इसके साथ साथ हम और आप जाएंगे ब्लू जोन एरियाज में। वहां के लोग 100 साल के होकर के, कैलेंडर के हिसाब से 100 साल के होकर के, फिर भी उनकी बायोलॉजिकल एज आज के टाइम में 60-65 है। कैसे करते हैं वो? इसके अलावा हमारे आसपास रहने वाले लोग, जिससे मैंने शुरुआत करी थी, कैसे हैं वो इतने फिट। तो ये तो बात हो गई कि क्या क्या डिस्कस करेंगे। और मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों डिस्कस करें, क्या फायदा, या मुझको क्या फायदा? बिल्कुल सही बात है। तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है। आज के टाइम पे जितनी भी मेडिकल साइंस है ना, वो कहती है 104 और 108 तक पाना बहुत आसान है। और जिस तरीके की रिसर्च चल रही है, वो दिन दूर नहीं है जब हमारी एज होगी तो 125 और 130 पाना भी आसान होगा। यकीन मानिए, जिस दौर में मैं और आप हैं, उस दौर में स्पेशली एजिंग, लॉन्जेटिविटी को लेके बहुत रिसर्च चल रही है। तो ये हमें देखना है, ये हमें डिसाइड करना है कि क्या हम
उस उम्र में बिस्तर पे बैठ के बिताना चाहते हैं या एक्टिव बढ़ के आगे जाना चाहते हैं। हमने जो बीज आज बोए हैं, क्या हमें इन पेड़ों को फलते फूलते देखना है और इनके फ्रूट्स को खुद तोड़ के खाना है, या हमें जिंदगी के जो प्राइम ईयर्स आने वाले हैं उनमें शांति से एक कोने में बैठ करके दूसरों के सहारे जिंदगी बितानी है। तो अगर आपको भी यही सपने हैं जो मेरे हैं कि उम्र लंबी ही नहीं हेल्दी होनी चाहिए, तो जुड़े रहें मेरे साथ। और ये साथ कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का नहीं है, बहुत लंबा साथ है जो हमें मिलकर बिताना है। तो इंतजार रहेगा मुझे आपका, आपके अपने इस चैनल पे, जहां पे हम डिकोड करेंगे हेल्थ। सो डिकोडिंग हेल्थ विथ मी, यानी डॉक्टर सोनू सिंह। तो इसी के साथ ये एपिसोड से अलविदा लेते हुए और अगले एपिसोड में मिलूंगी कोई भी एक चीज डिस्कस करते हुए कि कैसे वो हमको यंग रखेगी। थैंक यू।